भाई सबसे पहले तो सभी ट्रेडर्स को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ये वीडियो बिल्कुल सुबह सुबह बना रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज ना मैंने आज सुबह रियलाइज की जब मेरी नींद खुली कि यार एक वो भी टाइम था ना जब रात को जब मैं सोने जाता था, सुबह हो जाती थी ये सोचते सोचते कि यार ट्रेडिंग में पैसा बनता भी है, प्रॉप फर्म से मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, ट्रेडिंग में जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोन्स का जो प्रेशर है मेरे में, उसको मैं कैसे करूंगा। एंड आज एक टाइम है भाई कि आज ना सुबह 4 बजे बिना अलार्म के मेरी नींद खुल गई। अब वैसे तो मैं मंडे और फ्राइडे को यूजुअली ट्रेड करने के लिए एशियन सेशन उठता हूँ, बट आज मेरी नींद ना बिना अलार्म के खुल गई। और ऐसा क्यों हुआ? आप लोग खुद सोचो कि अगर किसी को यार सुबह सुबह उठ के चार पे आउट रिक्वेस्ट करने हो तो वो क्यों नहीं उठेगा। और ये जो 4 पे आउट्स है ना भाई, ये बहुत स्पेशल हैं और मैं चाहता तो इनको मैं दिन में भी रिक्वेस्ट कर सकता था, बट आज फ्राइडे है, मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी जल्दी कर देता हूँ तो क्या पता कोई ना कोई पे आउट मेरे को सेम डे मिल जाएगा। नहीं तो सैटरडे संडे आप लोगों को पता है कि प्रॉप फर्म से विड्रॉल यूजुअली नहीं आते हैं, तो फिर मंडे हो जाता। तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह उठ के ही पे आउट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और किसी को भी जब पता होता है ना कि यार मेरी पे आउट डेट आ गई है, पे आउट का टाइम आ गया है, मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर देता हूँ, तो भाई वो वेट नहीं करता कि मैं अगले दिन करूंगा, वो बिल्कुल उसी टाइम पे करता है। तो ये सारी चीजों की वजह से आज मैं जल्दी उठा और मुझे बहुत हैरानी हुई कि भाई मेरी नींद अपने आप खुल गई। तो मैं आप लोगों को भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि भाई जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना तो एक विश्वास रखो। देखो प्रॉप फर्म्स इंडस्ट्री हो, ब्रोकर हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी सारी चीजें अच्छी नहीं है। क्या पता कोई प्रॉप फर्म जो मेरे लिए अच्छी हो वो आपके लिए उसका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी प्रॉप फर्म इंडस्ट्री खराब है यार। 2022 में मुझे लगता है 5000 लोग भी प्रॉप फर्म्स इंडिया में ट्रेड नहीं करते थे और आज ये नंबर 2-3 लाख पे पहुंच चुका होगा। तो अगर कोई इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है ना तो उसके पीछे रीजन होता है, लोगों का विश्वास होता है। कोई प्रॉप फर्म में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, ट्राई अदर वन, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉप फर्म आपको ऐसी मिल जाएगी जिससे आपका एक विश्वास जुड़ेगा, जिससे आप लोगों को ट्रस्ट होगा कि मेरे को मल्टीपल अकाउंट ट्रेड करना क्यों जरूरी है, अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है। तो भाई ये सारी चीजें हैं और इस वीडियो में ना हम 4 पे आउट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहला पे आउट हम रिक्वेस्ट करेंगे फंडिंग पिप्स प्रॉप फर्म का 100 के अकाउंट पे। दूसरा पे आउट हम रिक्वेस्ट करेंगे 25,000 के वन स्टेप अकाउंट फंडेड स्क्वाड के अकाउंट पे। तीसरा पे आउट हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई 25 के अकाउंट जीएफटी पे। और हमारा फोर्थ पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे हम भाई फंडिंग टिप्स के ब्रोकर ट्रेडिंग में, जिसके रिलेटेड अभी मैंने 4-5 दिन पहले आप लोगों के लिए ब्रोकर का पूरा रिव्यू भी डाला था। तो उस टाइम पे वो जो अकाउंट था वो 700 पे था और अभी वो अकाउंट आई थिंक 3200 समथिंग पे पहुंच चुका है। तो उसमें से भी हम अच्छा खासा अमाउंट आज विड्रॉ करेंगे और इन सब का टोटल भी मैं आपको बताऊंगा। इन सब का जितने अकाउंट्स हैं उनका पूरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा, उस अकाउंट की हिस्ट्री। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल आप लोगों को पता है कि इंटरनेट पे अपनी रील को चलाने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि भाई मैंने अपना एक दिन में अकाउंट पास कर लिया, मैंने 100% एक्यूरेसी कर ली। देखो एक अद्धे अकाउंट में ये चीज हो जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने भी कई वीडियो के टाइटल ये चीज यूज किए हैं, लेकिन मेरी हर वीडियो वैसे नहीं है। मैंने वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाई जिसमें मेरा विन रेट इतना अच्छा नहीं रहा, जिसमें मेरे अकाउंट फेल हुए। मैं पूरा डैशबोर्ड कई बार प्रॉप फर्म्स का दिखा देता हूँ। तो आज की वीडियो में भाई बेसिकली यही है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चारों अकाउंट की रियलिस्टिक हिस्ट्री है ना, जो डैशबोर्ड में मेरे स्टैट्स आ रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको मल्टीपल अकाउंट जो मैं ट्रेड करता हूं उनका अप्रोच पता चले कि यार किसी अकाउंट में अगर एक्यूरेसी कम है तब भी वो पे आउट तक पहुंच रहा है साकिब भाई, अगर किसी में ज्यादा है तब भी पे आउट तक पहुंचा। तो 4 पे आउट, 4 डिफरेंट फंडेड अकाउंट, 4 डिफरेंट प्रॉप फर्म्स, इन सब का जो भी स्टैट्स है उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा भाई। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ भाई, कई लोग ये वीडियो 99% तो भाई पॉजिटिविटी से देखते हैं, 1% जो लोग अननेसेसरी आते हैं हर वीडियो में हेट फैलाने, अपने आप को ज्यादा महान दिखाने। तो भाई मैं 2022 में ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो हर चीज में ना इशू करते थे। उनको लगता था ये ऐसे है, वो ऐसे है। मेरे साथ के, मेरे रिलेटिव में, मेरे दोस्तों में आज भाई मैं किस लेवल पे पहुंच चुका हूं और वो लोग वहीं के वहीं हैं, ठीक है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जगह पे गलत हो, ठीक है, आपको लगता होगा, आपकी जो भी माइंडसेट है उसके हिसाब से आप बेस्ट लगते होगे, बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई कभी भी किसी से हेट मत करो। जस्ट बिकॉज आपसे वो चीज नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी नहीं कर पाएगा। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में दूसरों को देख के पॉजिटिविटी दी ना कि भाई यार इसका हो रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मेहनत करूंगा, उस दिन चीजें चेंज होने लग जाएंगी। और भाई बाकी मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे अकाउंट्स में डॉलर गिर रहे हो ना जब, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमेंट में लोग क्या बोल रहे हैं, और मुझे पता होता है ये कौन से लोग हैं, क्या बोल रहे हैं विदाउट एनी रीजन। नहीं तो भाई अगर 200 कमेंट्स आ रहे हैं ना तो उसमें से 190 पॉजिटिव ही होते हैं। तो थोड़ी अच्छी शुरुआत किया करो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव देखा करो, पॉजिटिव बोला करो, और बाकी तुम्हारे पे भाई, क्योंकि जिन्होंने सीखना है उन्होंने सीखते रहना है, जिन्होंने आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे 4 के 4 पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा पे आउट कितनी देर में आता है। तो भाई सबसे पहले हम अपना फंडिंग पिप्स के 100 के अकाउंट का पे आउट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। और भाई पहली बार है कि मैं फंडिंग पिप्स में 100 के अकाउंट में पे आउट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो कि 3 अकाउंट है मेरे। ये फेस 1 अकाउंट मेरा पास हुआ था लास्ट, फेस 2 पास हुआ, और अब ये लाइव अकाउंट जो मेरा मास्टर अकाउंट है इसमें भी 2% मैंने अप कर दिया है। और भाई यहाँ पे अगर आप लोग ये वीडियो देखे होगे ना, तो ये वीडियो में मैंने अपने फेस 1 की सारी ट्रेड्स एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैंने 1000 पिप्स कैच किए थे, तो आप लोग ये वीडियो देख लेना अगर आप लोगों को लर्निंग पर्पज से मेरी वन ऑफ स्ट्रेटेजीज का आइडिया लेना है, सीखना है, ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई अगर हम बात करें इन सारे अकाउंट्स की, तो मैंने फेस 1 पास किया अपने 2 स्टेप प्रो 100 के अकाउंट का, फेस 2 पास किया, और अब मैं लाइव अकाउंट में हूं। तो अब हम लाइव अकाउंट का स्टार्ट करते हैं अपना सारा जो भी स्टैट्स है। बेसिकली भाई ये जो अकाउंट है ना इसका वीकली पे आउट है, दैट इज द रीजन मैंने 2% बना के छोड़ दिया। अगर मैं चाहता तो भाई मैं ट्रेड करता, वो चीज शायद मेरे फेवर में भी चली जाती, शायद नहीं भी जाती। तो मैं चाहता तो कोशिश करके शायद 4% भी बना देता, बट एक वीक में $2000 एक अकाउंट से ना बहुत होता है मेरे हिसाब से। आप एक मंथ में 4 बार पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, मैं कहता हूँ $1500 भी करो, तो आप लोगों ने $6000 बना लिया। और $6000 मेरे हिसाब से एक अकाउंट के लिए बहुत होता है। कईयों के लिए शायद कम होगा, और मे बी वो वहां तक अभी पहुंचे भी नहीं है, फिर भी उनके लिए कम होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अमाउंट बेस्ट था। $2000 का मुझे नेट $1500 समथिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये अकाउंट मैंने 16 अप्रैल को स्टार्ट किया है, और आज आई थिंक 23 अप्रैल है जब मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये अभी 2% के पॉजिटिव में है। और अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाऊं तो भाई ये अकाउंट स्टार्ट होते ही पॉजिटिव में गया, कभी भी ये अकाउंट डाउन नहीं आया। आप लोग देख सकते हो कि ये अकाउंट यहाँ से $1600 के प्रॉफिट में गया, एंड देन $1900 समथिंग के प्रॉफिट में आया। विन रेशियो भाई मेरा 100% है, बट इट्स जस्ट अ लक। अगर 100% हर बार होता तो शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर ट्रेडर होता। तो मेरा विन रेशियो इस अकाउंट में लक के लिए 100% है, और एवरेज लॉस तो आपको दिखाएगा ही नहीं क्योंकि इसमें लॉस हुआ ही नहीं है। एवरेज विन मेरा जो है वो करीब $400 का है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि मेरे को 3 दिन ही मैंने ट्रेड किया है। ये आप लोग यहाँ पे देखो कि फर्स्ट डे 16 अप्रैल को जब मेरा अकाउंट स्टार्ट हुआ है तो $1300 का प्रॉफिट किया है। सेकेंड डे मैंने $309 का प्रॉफिट किया, और 21 तारीख को मैंने $312 का प्रॉफिट किया है। तो मैंने 5 ट्रेड्स लिए हैं सिर्फ। और आप लोग डिसिप्लिन देखो, ठीक है, 3 दिन ट्रेड किया, 5 ट्रेड किया, कोई भी फालतू ट्रेड नहीं करता भाई। मैं जब स्टैट्स दिखाता हूँ तो आप लोग को ऐसा दिखाता हूँ कि आप लोग सारा देखो। और मैंने 100 के अकाउंट में सिर्फ 4 लॉट ट्रेड किया इन टोटल। तो एवरेज मैंने वही लगा लो आप लोग की 0.80 का लॉट यूज किया है। ये भी नहीं कि मैं बहुत गैम्बलिंग बड़े बड़े लॉट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री भी आप लोग देख सकते हो। कुछ मेरे क्विक स्कैल्प्स थे, ठीक है, ऐसा नहीं क्विक स्कैल्प कि मैंने ओपन करते ही क्लोज कर दिया। ये वो वाले स्कैल्प हैं जिसमें मैंने होल्ड किया एटलीस्ट 1 या 2 मिनट, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट में आप लोग जल्दी जल्दी ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते हो। तो इसमें मैंने टाइमली ओपन क्लोज किया होगा। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये ट्रेड क्लोज हुआ है 8 बज के आई थिंक 17 मिनट पे, और ये 8 बज के 18 मिनट पे क्लोज हुआ है। ये ओपन हुआ है 21:41 पे, और 21:46 पे क्लोज हुआ है, यानी 5 मिनट में। और ये 18:43 यानी 6:43 पे ओपन हुआ है, और 44 पे क्लोज हुआ है। तो एवरेज मेरी हर ट्रेड 1 मिनट है। ये क्विक स्कैल्प्स हैं, और ये 1-1 मिनट तब भी होल्ड रखी हैं, 1-1 मिनट, 5-5 मिनट। और यहाँ पे ये वाली ट्रेड तो भाई काफ़ी देर चली थी, आई थिंक 1 घंटा चली थी, तो इसका भी आप लोग देख सकते हो। तो ये सारे हमारे इस अकाउंट के स्टैट्स हैं भाई। आई होप आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा। अब हम इसका पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं इस अकाउंट पे क्लिक करता हूँ भाई, और अब खुशी होना शुरू हो गई है।
ठीक है। तो मैं मैक्स पे आउट लूंगा, जिससे मैं सारा का सारा पे आउट अपने वॉलेट में लूंगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं भाई, ठीक है। ये कई लोग गलती करते हैं ना कि वो लोग अपना कुछ अमाउंट यहाँ से अपना टिक करते नहीं और वो ट्रेड इन में चला जाता है। अब बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा ट्रेड इन क्या है। ट्रेड इन फंडिंग पिप्स वालों का ही अपना ब्रोकर है भाई, ठीक है। और ये ब्रोकर में भाई बेसिकली आप लोग ट्रेड कर सकते हो, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ। और ये वीडियो भी मैंने अभी डाला है थोड़े दिन पहले इसी ब्रोकर के रिलेटेड। और इसी ब्रोकर में मैं आज आपके सामने भी एक पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने आई थिंक $1200 से $4000 बना दिया है, तो अच्छा खासा मैंने उसमें ग्रोथ किया है। तो आप लोग चाहो तो आप अपने पे आउट का 20% रिक्वेस्ट कर सकते हो ट्रेड इन में, बाकी आप लोग अपने वॉलेट में ले सकते हो। 40% कर सकते हो, 60% कर सकते हो, 80% कर सकते हो, 100% कर सकते हो। तो अगर आप लोग 100% करोगे ना, तो ये आपको डिपॉजिट पे 20% का बोनस भी देंगे, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जो आपका प्रॉफिट स्प्लिट माइनस हो रहा है, जैसे आपका 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, 20 ये लोग काट लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयर वो प्रोफर्म का होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सीधा वो अपने ब्रोकर ट्रेडिंग में लोगे, तो आपको ट्रेड करने के लिए पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा जितना आपका डिडक्ट हुआ होगा। बट अभी के लिए मैं ट्रेडिंग में विड्रॉ नहीं करूंगा, बिकॉज क्या है कि मैं उसमें ऑलरेडी अमाउंट रखा हुआ हूँ। इवन मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे अच्छे खासे उसमें प्रॉफिट हो चुके हैं। तो मैं अभी के लिए नहीं लूंगा। अगर उसमें मेरा बैलेंस नहीं होता ना, तो एक बार के लिए शायद मैं सोच भी लेता, मैं विड्रॉ ले भी लेता उसमें, ठीक है। और मैंने पहले शायद लिया भी हुआ है एक बार। तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से आप लोगों को क्रिप्टो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप क्रिप्टो सेलेक्ट करोगे तो भाई आप लोगों को यहाँ पे 0 करना है इसको। जैसे ये डिफॉल्ट पे 20 पे होगा, 18 पे होगा, तो आप उसको 0 कर देना, नहीं कुछ ना कुछ अमाउंट चला जाएगा। और बहुत सारे लोगों को भाई ये चीज़ पता ही नहीं होती, वो लोग इसमें ले लेते हैं तो फिर परेशान होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। अब भाई जो है यहाँ पे आई डोंट नो इसका पे आउट वॉलेट, हाँ ये देखो वॉलेट सेलेक्ट कर लिया मैंने, जो मेरा एडिटर हाइड कर देगा, ठीक है, क्योंकि वॉलेट वगैरह थोड़ा हाइड ही रखा जाता है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। मैं ट्रेडिंग में कोई भी नहीं ले रहा हूँ पे आउट। और अब मैं यहाँ पे अपना ये जो भी गाइडलाइंस है इनकी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और मेरे को $1535 मिलेगा मेरा नेट पे आउट। 20% का होगा, और कुछ बहुत ये लोगों ने अपना काट लिया होगा जो प्लेटफॉर्म फीस वगैरह, तो इट्स फाइन। तो अब हम पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं भाई सुबह सुबह, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं भाई। तो भाई हमारा पे आउट रिक्वेस्ट हो चुका है, और मैं आप लोगों को अपना ईमेल भी दिखा देता हूँ। तो भाई हमने पे आउट रिक्वेस्ट कर लिया अपना, ठीक है। अब देखते हैं ये पे आउट कब आएगा। मेरे हिसाब से मंडे ही आएगा, और अगर जल्दी आ जाता है तो वो भी अच्छी चीज़ है भाई। तो हमने फंडिंग पिप्स का कर लिया, और अभी मैंने रिसेंटली लास्ट टाइम जब पे आउट लिया था तो $10,000 मैंने फंडिंग पिप्स में टोटल विड्रॉल में क्रॉस कर दिया था। तो ये पे आउट आने से वो 11,500 हो जाएगा। वो कब तक आता है वो सारा सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहला पे आउट हमने रिक्वेस्ट कर दिया भाई, अब हम दूसरा करते हैं। एंड भाई ये मेरा एक और अकाउंट है जिसका हम पे आउट रिक्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाले अकाउंट का भी मैं आपको सारा ट्रेडिंग ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो बेसिकली भाई अगर हम ट्रेडिंग स्टैट्स में जा रहे हैं, ट्रेडिंग ओवरव्यू में जा रहे हैं, तो आई थिंक मेरा विन रेट 50% का है। 4 विन्स हुए हैं मुझे, 4 लॉस हुए हैं। मेरा प्रॉफिट फैक्टर जो है वो 1:1.53 का है। और भाई मैं कंसिस्टेंसी स्कोर वाले अकाउंट नहीं लेता, और इस प्रॉफर्म में कंसिस्टेंसी है भी नहीं, क्योंकि मैं स्विंग टाइप की ट्रेडिंग करता हूं। तो मेरे फिब्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी एकदम से टारगेट आता है और 1-2 लॉस भी आते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल होता है वो मैनेज करना। तो यहाँ पे भाई बेसिकली मैं अगर आप लोग को दिखाऊं, यहाँ पे चैट्स दिखे, तो ये सारी मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है भाई। आप लोग देख सकते हो कि कोई भी जो मेरा लॉस हुआ है ना, वो 1.5% से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफर्म में ना आप लोगों को एक रूल मिलता है कि आप लोग 1.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो। अब भाई अगर हम इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री की बात करें ना, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोई भी जो मेरा लॉस है ना, वो 1.5% से ज़्यादा नहीं है। यानी 50,000 के अकाउंट पे मैंने $750 से ज़्यादा का कोई लॉस नहीं किया, क्योंकि इनकी प्रॉफर्म में ये रूल है कि आप लाइव में 1.5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं कर सकते। फेज 1 फेज 2 में कर सकते हो,
तो यहाँ पे मैंने लाइव में अपने सारे रिस्क को 1.5% से नीचे रखा है। और आप लोग देख सकते हो कि ये जो बड़ा ट्रेड है मेरा 5% प्रॉफिट का, इसके थ्रू ही मैंने अकाउंट को रिकवर किया है ड्रॉडाउन से। मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में चला गया था, बट इस ट्रेड के बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे मेरी ट्रेड हिस्ट्री में भी देख लेना कि मैंने 3 प्रॉफिटेबल डे अपने कंप्लीट किए हैं। तो ये रहा मेरा अकाउंट का पूरा स्टैट्स भाई। इसके जो विन रेशियो है वो 50% का है, लेकिन आरआर अच्छा है तो उससे हो जाता है काम। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो भाई कि मैंने टोटल 8 ट्रेड लिए हैं, क्योंकि इस प्रॉफिट में मैं बड़ा लॉट लेता ही नहीं हूँ कि गलती से अगर स्लिपेज आ जाए तो मेरा 1.5% का जो रूल है ना वो ब्रीच हो जाएगा। वैसे तो फंडिंग पिप्स में भी 2% से ज्यादा आप लाइव में रिस्क नहीं कर सकते हो, तो मोस्टली हर प्रॉफिट में आपको लाइव में 2% 1% तक ही रिस्क रखना चाहिए। विन रेट 50% है भाई, और प्रॉफिट फैक्टर जो है हमारा वो इतना है। अब हम इसका भी पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं भाई। फर्स्ट टाइम फंडेड स्क्वाड का भाई हम पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और भाई इससे पहले मैंने फंडिंग पिप्स का पे आउट रिक्वेस्ट किया, तो उसका अकाउंट आपको परचेज करना हो तो आप लोग कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड फंडेड स्क्वाड के तो भाई बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को जो वेबसाइट पे डिस्काउंट होगा ना उससे ज्यादा का 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग साकेत FX कूपन कोड यूज कर रहे हो। और भाई बहुत बेस्ट प्रोफॉर्म है जो वन स्टेप और इंस्टेंट अकाउंट के लिए। मैं इनका इंस्टेंट स्क्वाड मॉडल का $50,000 का इंस्टेंट अकाउंट भी ट्रेड कर रहा हूँ, बट वो अभी मेरा ड्रॉडाउन में है, तो उससे भी बहुत जल्दी पे आउट लूंगा मैं। इसमें भाई आप लोगों को आई थिंक 6% के ड्रॉडाउन से सिर्फ 8% बनाना है फेस 1 में, और आपका फेस 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को देख सकते हो कि कितना अच्छा लेवरेज मिल रहा है अकाउंट पास करने का। ड्रॉडाउन भी ठीक है, टारगेट भी ठीक है, तो ये अकाउंट मैंने इसीलिए पास किया। और मेरे हिसाब से ना जब आप अपना फेस 1 पास कर लोगे तो आपका ड्रॉडाउन 7% का हो जाता है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक बार के लिए, बट अभी हम अपना पे आउट सबमिट करते हैं। तो बेसिकली भाई इनका जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो में ये लोगों को $300 से ज्यादा का विड्रॉल नहीं देते हैं। तो मैंने इनसे बात की थी, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैक्स 300 ही जाएगी। तो मैंने इनसे बात की थी, आप लोगों को अगर रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो पता ही होगा कि मेरा राइज नहीं बना है, और बहुत सारे लोगों को राइज में इशू आता है, उनकी KYC कंप्लीट नहीं होती। मेरी सेम KYC आज तक 15 प्रोफॉर्म में एक बार में हुई है, लेकिन राइज में नहीं हुई, और उन्होंने प्रॉपर रीजन भी नहीं दिया। मैं तो चाहता हूं कि भाई मेरा राइज बन जाए। और अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है, इवन मैंने 2 ईमेल से भी ट्राई कर लिया फिर भी नहीं बना। अगर कोई आप लोगों के पास आइडिया है जिससे आपका भी सेम केस हुआ हो बट राइज बन गया हो, तो मेरे को सजेशन दे देना। अभी के लिए हम क्रिप्टो में लेंगे। तो यहाँ पे भाई मेरा जो ईमेल है ना, वो मैंने इनसे पहले ही बात करके इनको वॉलेट एड्रेस भेज देना है, तो मेरे को वॉलेट में ही मेरा मिलेगा पे आउट। ठीक है, तो 1468 का पे आउट है, और ये कट कटा के मेरे हिसाब से $1100-1200 का मुझे मिलेगा भाई। वो वाला पे आउट फंडिंग पिप्स का $1500 का हो गया, ये हो गया हमारा $1200 का। तो सुबह सुबह भाई अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ और हमने $2700 के पे आउट रिक्वेस्ट कर दिए अभी तक। तो अब पे नाउ पे क्लिक करते हैं भाई, दूसरा पे आउट। हार्ट बीट तेज है तो भाई यहाँ पे हमने पे आउट, अरे ये क्या भाई, मेरा तो प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट है। अभी देखो मेरा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट है, बट ये लोग बोल रहे हैं कंप्लीट नहीं है। तो भाई अभी मैं सॉल्व करवाता हूँ, 1 सेकंड में सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आप लोगों ने मेरे कूपन कोड से लिया हुआ है भाई, तो कोई भी इशू है तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि मेरा इनके साथ ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका। वो ग्रुप से भाई मैं मिनटों में सॉल्व करवाता हूँ सारे मॉड्स वगैरह यहाँ पे। इवन जो इस कंपनी का CEO है अजवत भाई, वो भी है। तो कोई दिक्कत आएगी तो मैं तुम्हारा सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है, साकेत FX कूपन कोड यूज कर लेना, और इस वेबसाइट पे जितना डिस्काउंट होगा उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको डिस्काउंट। और आई थिंक बोगो ऑफर भी है कि अगर आप लोग पे आउट लोगे तो आपको 1 अकाउंट फ्री मिलेगा। तो मैं इसका मैसेज डाल देता हूँ भाई। मैंने मैसेज डाल दिया है, ये आप लोग देख सकते हो कि ये 2 दिखा रहा है, जो कि ये 3 होना चाहिए। तो अगर मैं ट्रेडिंग ओवरव्यू में जाऊं, मुझे लग रहा है मेरी तो ट्रेड भी नहीं थी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक 291 की ट्रेड नहीं है जो यहाँ पे है। कल 23 अप्रैल था और 23 अप्रैल की यहाँ पे ट्रेड नहीं है, तो एक ट्रेड अपडेट नहीं हुई है भाई। और वो अभी अपडेट करने के लिए मैंने मैसेज डाल दिया इनके मॉड को, तो वो जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो भाई इसका भी मैं पे आउट सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं कि हम तब तक GFT का पे आउट सबमिट कर देते हैं। अब भाई ये अकाउंट से तो मेरे पास आप लोगों को सिखाने के लिए इतनी चीजें हैं ना भाई। इसी अकाउंट में मैंने लास्ट टाइम इस वीडियो में, जिसमें मैंने पिपस्टोन का पे आउट लगाया था, इसका पे आउट लगाया था, इसी अकाउंट से मैंने पे आउट लिया था। ठीक है, लास्ट मंथ। और भाई अगेन इसी अकाउंट को मैंने अप कर दिया है करीब $1871 इन प्रॉफिट। तो भाई ये मंथली पे आउट के साथ है, तो ये एक लेजेंडरी अकाउंट है जिसको तो भाई मैं हर बार सैल्यूट करता हूँ।
बिकॉज आई थिंक मैं इसको पिछले, ये देखो आप यहाँ पे देखो, स्टार्ट डेट सितंबर 23, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पिछले 7 महीनों से मैं ये फंडेड अकाउंट को ट्रेड कर रहा हूँ भाई, 7 महीनों से। और अगर मैं ट्रेडिंग ओवरव्यू में जाऊं तो मेरा विन रेट है भाई 54% का। प्रॉफिट फैक्टर आप लोग देख ही सकते हो कि 1.5 यानी 1/1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। और भाई मैं आप लोगों को कितनी बार बोलूं कि भाई जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, जिससे आप कामयाब हो सकते हो, वो 1 to 2 ही है भाई। मत भागो ये बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे कि आपको भाई 1/10 करना है, 1/1000 करना है। भाई 1 to 2, 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड से आप अपनी ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे, अपनी ट्रेड्स को अच्छे से आप लोग होल्ड भी कर पाओगे। तो भाई 50% एक्यूरेसी से 1/1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड से भाई मैं पे आउट बैक टू बैक ले रहा हूँ इस अकाउंट पे। ये 7 महीने का डेटा है भाई मेरे, कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने के डेटा मैं एक अकाउंट तुक्के से पास करके आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो मेरा एवरेज लॉस है वो 337 का है और 412 का मेरा एवरेज विन है, और ये सारा प्रॉफिट फैक्टर है। अब भाई इसकी जो ट्रेड्स है ना, उसके तो भाई मैंने सारे के सारे ट्रेड्स आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पेज भाई, और मैं कुछ क्लिप्स भी डाल दूंगा जो मैंने इस अकाउंट में पास करते टाइम एक्सप्लेन किए थे ट्रेड्स की, और मैं हाईलाइट का लिंक डाल दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा अपने उन रील्स की जो मैंने एक्सप्लेन किए थे ये ट्रेड्स के, क्योंकि वही सेम चीज़ यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं बनता, वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर लोग आके महान कहीं कमेंट करेंगे कि स्किप फ्रॉम दैट पार्ट, स्किप फ्रॉम दैट पार्ट, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें भी भाई इस प्रॉफिट में भी आप 2% से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं कर सकते हो। तो मेरे कोई भी लॉस आप लोग देखो कि $500 से ज़्यादा के नहीं है। ये लॉस है मेरा 131 का, ये 269 का है, 390 का है, 427 का है, 451 का है। तो कोई भी लॉस मेरा 2% से ज़्यादा का नहीं। और जो विन्स हैं भाई $864, $907, $2500। और ये ट्रेड तो भाई एग्जैक्ट मेरे साथ कितने लोगों ने ली थी, ये ट्रेड फिबोनाची के बेसिस पे ही था जो ये वीडियो है भाई, ठीक है, ये वीडियो के बेसिस पे ये ट्रेड था। तो ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था। तो ये सारी ट्रेड में से आई थिंक 3-4 ट्रेड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, उनके मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना। और ये अकाउंट का स्टेट्स है मेरे भाई, तो आप लोगों को आई थिंक इससे भी अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा। और GFT का मैंने कल ही रात को एक अकाउंट पास किया है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो भाई ये 3 ईमेल आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने कल अपना फेज़ 2 का लॉगिन मुझे मिला, फेज़ 1 का मेरे को पास करने का सर्टिफिकेट मिला, पास हो गया, और ये कल ही रात को मैंने पास किया। इसका भी मैं सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि मेरा सर्टिफिकेट है भाई, जो मैंने अकाउंट पास किया है, ठीक है। तो GFT में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं कि मेरा जो इनके साथ एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया कि GFT में हिडन रूल्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अगर वो आप लोग मैनेज कर सकते हो तो कर लेना। एक बार के लिए मैं इसका भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर परचेज करना हो तो कर लेना। पैसे कम है तो ट्राई करने के लिए आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, बट पूरा रिलाई मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे हिडन रूल्स मुझे भी फेस करने पड़े हैं, 4-5, और वो हिडन रूल्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जाके देख लेना, जिसमें मैंने सारे पे आउट के साथ हिडन रूल्स बताए थे जो भी मैंने फेस किए हैं गोट फंडेड ट्रेडर में, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसका पे आउट भी अब हम सबमिट करते हैं, और ये सारे स्टैट से भी आई होप आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो भाई इसका अब हम पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करता हूँ, और इसमें आप लोग $3000 तक क्रिप्टो ले सकते हो। तो मेरा पे आउट तो कम ही है, तो यहाँ पे मैं $1871 का पे आउट पे क्लिक करता हूँ। और भाई अगेन हमारा 3rd पे आउट रिक्वेस्ट हो चुका है। 3rd नहीं हुआ, 2nd हुआ, क्योंकि अभी तो भाई 2nd वाले में अपडेट होने के बाद ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा 3rd पे आउट भी रिक्वेस्ट हो चुका है भाई। 2 पे आउट सबमिट कर दिए हैं, तीसरा करते हैं, और चौथा जो हमारा फंडेड स्क्वाड का पेंडिंग है वो भाई हम अभी कर लेंगे जैसे ही मेरा वो पार्ट आएगा। वो मैं पहले ही लगा दूंगा शायद जैसे ही मेरा वो अपडेट हुआ, बट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पे आउट सबमिट हो चुका है। अब हम लास्ट पे आउट सबमिट करते हैं भाई ट्रेडिंग का। अब भाई इस ब्रोकर में मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं 12-13 विड्रॉल ले चुका हूँ। विद इन 5 मिनट में मेरे 95% विड्रॉल्स आए हैं। अभी ये भी विड्रॉल मैं आपके सामने सबमिट करूंगा। ये इस वजह से ना हमारा पे आउट लेट हो जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पे दिन हो रहा होता है और वहाँ पे रात हो रही होती है। तो अगर मैं
दिन के टाइम रिक्वेस्ट करता हूँ ना, जैसे 10 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक, तो मेरे को सेम टाइम कई बार मिल जाता है विद इन 2-3 मिनट में। इवन ये वाली वीडियो आप लोग एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना, इसमें मैंने ये ब्रोकर को डीपली एक्सप्लेन किया है। तो इसमें मैंने लाइव पे आउट रिक्वेस्ट किया था और विद इन मेरे को 2 मिनट के अंदर वो पे आउट मेरे वॉलेट में रिसीव हो गया था। आज भी ट्राई करूंगा, अगर आ गया 5 मिनट में तो ठीक है, नहीं आया तो फिर भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगा दूंगा कब आया, ठीक है, जैसे बाकी पे आउट्स की लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये मेरा पे आउट है भाई, ठीक है। ये अकाउंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री भी देख सकते हो आप लोग। ये अकाउंट को मैंने ऑलमोस्ट $1200 से $4000 तक ग्रो किया है। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही पर्सनल कैपिटल में प्रॉफिट हो ना, वो विड्रॉ कर लो, नहीं तो किसी दिन दिमाग घूमेगा भाई, सारा विड्रॉल चला जाएगा। किसी दिन दिमाग घूमेगा तो सारा डिपॉजिट चला जाएगा। तो डिपॉजिट भी थोड़ा करो, प्रॉफिट जैसे ही हो तो विड्रॉ कर लो। अगर मैं इस अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, बाकी सारे तो मेरे डेमो अकाउंट है, तो आप लोग देख सकते हो कि इस अकाउंट में भाई मेरे को अभी तक $3835 का, यानी ऑलमोस्ट $4000 का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। और ये अकाउंट लेट से मैंने $500 से स्टार्ट किया भाई, थोड़ा डिपॉजिट किया, फिर अकाउंट डाउन गया, फिर यहाँ से मैंने अकाउंट को उठाया, ठीक है। यहाँ देखो ये अकाउंट मेरा $36 पे चला गया था भाई। $36 से मैंने ये अकाउंट को उठाया $500-600 पे, फिर ये अकाउंट को मैं लेके गया $1100 पे, एंड देन ये अकाउंट आया सीधा करीब $3300 इन प्रॉफिट में। तो भाई ये चीज को फॉलो मत करना आप लोग, क्योंकि मेरा डेली का SL $500 का होता है इस अकाउंट में, ठीक है। ये वो नहीं है कि मैं फ्लिपिंग ट्राई कर रहा हूँ, मैं फ्लिपिंग के सख्त खिलाफ हूँ भाई। फ्लिपिंग मस्ती के लिए करना है, ज्यादा पैसा है तो कर लो भाई, किसी को इंस्पायर करना है, फेक इन्फ्लुएंसर बन के तो कर लो। फ्लिपिंग नहीं होती मेरे हिसाब से, अच्छी एक चीज नहीं है जो सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये अकाउंट प्रॉपरली मैंने ट्रेड किया है और मेरा $500 का SL था पर डे का रिस्क $500 था। तो उस हिसाब से भाई मैंने इस अकाउंट को ग्रो किया है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो $36 से मैंने लास्ट ट्रेड लिया, ठीक है। और मुझे था कि अगर ये ब्लो हो गया तो मैं डिपॉजिट करूंगा, बट वहां से मैंने इस अकाउंट को ग्रो किया $500-600 तक, ठीक है। तो ये थोड़ा अग्रेसिव टाइप का अप्रोच है जो आप लोग तभी करना जब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। अगर सिर्फ आपके पास $100 है तो प्रॉफर्म चूज़ करो या फिर इसमें ट्रेड करो, तो $5 से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क मत लेना, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये सारा भाई मेरा अपना ये है, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख सकते हो मेरा 82% का विन रेट है, एवरेज विन भी कम है, एवरेज लॉस भी कम है। तो मैं कोई ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ भाई जो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करता है कि 1/10 कैच करता है, स्नाइपर एंट्री करता है, ये करता है, वो करता है। ये सब फैंसी नाम है भाई। 50% विन रेट और आप लोग 1-2 1.5 रिस्क रिवॉर्ड जैसा मैंने बाकी अकाउंट्स में दिखाया, इतना कर लो भाई, कामयाब हो जाओगे। तो ये रहा भाई इस अकाउंट का स्टैट्स। इसका हम विड्रॉल करते हैं। इसको विड्रॉल करने के लिए भाई आपको ना अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं पैसे ये मेन वॉलेट में। तो मैं कितना करूँ आप बताओ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं $1500 कर लेता हूँ विड्रॉ, क्योंकि एवरेज $1500 ही कर रहे हैं। ये $22 यहाँ पे पड़े हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ 1500 नहीं करता। तो मैं इतने अमाउंट का पे आउट भाई विड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को इसको मेन वॉलेट में भेजना है। ये भी ब्रोकर अगर आप लोगों को ट्राई करना है भाई, अगर आप लोग एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो XNS का, तो भाई आप लोग ट्राई कर सकते हो इस ब्रोकर को। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा है। पे आउट में कोई दिक्कत आ रही है आपको विड्रॉल में, तो आप मेरे को DM कर देना। अगर आपने मेरे IB से बनाया होगा तो मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। और ये मैं अभी पे आउट अपना ये जो अमाउंट है विड्रॉल के लिए, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखाई थी वो भी अब भाई घट चुकी है, क्योंकि यहाँ से पे आउट यहाँ आ चुका है। तो ये 1500 हो चुका है और ये पूरा हम विड्रॉल करेंगे भाई। विड्रॉल्स पे जाएंगे, $1501 का हम पे आउट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। और भाई मैंने यहाँ पे क्रिप्टो अपना वॉलेट ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे अपना वॉलेट जो है मैं उसी में विड्रॉल लूंगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ये 2 दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये आएगा 1 ही, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अपना वॉलेट एड्रेस डालना है जो डला हुआ है ऑलरेडी, जो मेरा एडिटर हाइड कर देगा। वॉलेट एड्रेस सेलेक्ट करो भाई, ठीक है, जो आपको पहले से सबमिट करके रखना है, बार बार डालना नहीं पड़ेगा। एंड कंफर्म विड्रॉल पे क्लिक करो। भाई अब जो हम पे आउट रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं वो हमारी फ़ोन से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमारे कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी है, 2 बैटरी होने के बावजूद। और भाई वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ, तो मेरी भी बैटरी डाउन होने वाली है, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पे आउट हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी कितनी देर में मिलता है। कंफर्म विड्रॉल पे क्लिक करते भाई, 3rd पे आउट। अब OTP आएगा भाई, जो OTP डालना पड़ेगा मुझे, 860451। तो OTP डाल दिया भाई, और अब हमारा ये 3rd पे आउट भी रिक्वेस्ट हो चुका है भाई।
इतना मज़ा आ रहा है ना भाई, क्या बताऊँ यार। बट भाई प्लीज़ यार नज़र मत लगाना भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, नज़र मत लगा देना भाई जेलसी में आके। बस मेहनत करते रहो भाई, क्योंकि मैं भी ऐसे ही देखा करता था लोगों के विड्रॉल्स, वो लोग सबमिट करते थे बट मैं कभी भी जेलसी में नहीं देखता था। मुझे बस ये होता था कि यार मैं भी कर लूँ यार, ठीक है, मैं भी कर लूँ जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे भाई लग चुका है पे आउट, इसका भी मैं ईमेल आपको दिखा देता हूँ। देखते हैं ये पे आउट कब तक आता है, क्योंकि यूजुअली भाई ये पे आउट जो है ना इसका ट्रेडिंग का विड्रॉल ब्रोकर में से, वो भाई 5 मिनट में ही आ जाता है 90% ऑफ द टाइम। तो देखते हैं हम, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी तक तो यहाँ पे आउट सबमिट का कोई ऑप्शन नहीं आया है। यहाँ पे आउट सबमिट का नहीं आता, सीधा ये आता है वॉलेट ट्रांसफ़र की और अप्रूव्ड का आता है। तो हम देखते हैं ये कब तक आता है। और इसके साथ ही भाई मेरे को शायद उनका भी मैसेज आ गया फंडेड स्क्वाड वाले का। तो सीईओ का मैसेज आया है भाई मेरे को कि वो अपने मॉड को, अपनी टीम को बोल चुके हैं कि रीसिंक कर दो अकाउंट को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये फिक्स हो जाएगा तो ये पे आउट भी मैं सबमिट कर दूंगा भाई। तो 3 पे आउट मैंने आप लोगों के सामने सबमिट कर दिए हैं, जिसमें फंडिंग पिप्स का 100 के अकाउंट पे अराउंड $1500 का पे आउट है। जीएफटी में अराउंड नेट वही विड्रॉल आएगा, उसमें भी $1400 समथिंग का। ये पे आउट मेरा नेट आएगा $1500 का, और वो पे आउट शायद $1200 का आएगा। तो इनका टोटल अमाउंट हम तब कैलकुलेट करेंगे जब वो पे आउट आ जाएगा। तो जीएफटी वाले भाई कई बार ही ना पे आउट हमारा खा जाते हैं आधा। तो ये वीडियो जाके देखना, इसमें मैंने सारे रीजंस बताए हैं, जो पे आउट मेरे डिडक्ट हुए हैं वो भी मैंने दिखाए हैं कि आधे पे आउट तो आए ही नहीं। तो जब तक पे आउट नहीं आ जाता भाई, आई कांट से कि मेरे कितने पे आउट अमाउंट आया, क्या रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई। और लेट्स सी कब तक पे आउट आता है। 4 पे आउट हम ऑलमोस्ट सबमिट किए हैं, एक का मैं पार्ट डाल दूंगा और देखते हैं वो कब तक आता है, ठीक है। तो जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और चारों प्रॉप फर्म्स में अगर आपको किसी में अकाउंट लेना है तो मैं आपको प्रायोरिटी पे यही कहूँगा कि आप फंडिंग पिप्स ले लो, अगर आपको फर्स्ट टाइम फंडिंग पिप्स आपने ट्राई नहीं किया है। अगर आपको फंडेड स्क्वाड लेना है तो आप फंडेड स्क्वाड ले लो, इंस्टेंट और वन स्टेप के लिए अच्छी प्रॉप फर्म है। कुछ थोड़े बहुत रूल्स हैं जो आप मैनेज करना चाहोगे तो कर लोगे, क्योंकि मैंने भी पास करके पे आउट लिया है, तो मैंने भी मैनेज किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब मैं आपसे मिलता हूँ जब मैं फंडेड स्क्वाड का पे आउट लगाऊंगा, जब वो लोग मेरा अकाउंट का ये इशू ठीक कर देंगे, और मैं जब पे आउट आएगा तब मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो लेट्स सी भाई, मैं आपसे मिलता हूँ जैसे मेरा पे आउट आता है, तब तक के लिए वेट। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जस्ट अभी वीडियो क्लोज़ किया था और मेरे को याद ही नहीं था कि भाई ये फंडिंग पिप्स वाले जो ब्रोकर है ट्रेडिंग में, इसमें विड्रॉल 5 मिनट में आ जाता है। मुझे लगा सारे मेरे प्रॉफर्म के हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई 7:36 पे मैंने ये 10 मिनट पहले अपने फंड्स को ट्रांसफ़र किया था अपने वॉलेट में, ठीक है। और उसके शायद 3-4 मिनट बाद मैंने अपना पे आउट सबमिट किया होगा। और भाई 7:43 पे जस्ट भाई आप लोग लगा लो कि 5 मिनट आप लगाओ एवरेज, 5 मिनट में भाई हमारा पे आउट हमारे पास रिसीव हो चुका है। ये रहा भाई उसका स्क्रीनशॉट जो मेरा एडिटर यहाँ पे लगा देगा भाई। तो अगर आप लोग एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो भाई, तो आप लोगों को ये यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि विड्रॉल विदाउट एनी इशू तुरंत आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को $7 की फ़ीस कट के 1494 के समथिंग नेट मेरे वॉलेट में आ चुका है, जो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। तो अगर आप लोग भाई ब्रोकर ढूंढ रहे हो एक अच्छा सा, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक आपको, जैसे ये वीडियो जाके एक बार देख लेना, ये वीडियो में मैंने सारा डीपली एक्सप्लेन कर रखा है इस ब्रोकर के बारे में। सारे अकाउंट टाइप्स हो गए, ठीक है। विड्रॉल लाइव मैंने लिया था, उस टाइम भी भाई मेरा विड्रॉल जो है 2-3 मिनट में आ गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहीं पे ये वाला लिंक है, जो ये लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो ये लिंक से आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ थी भाई, इसमें भी हमारा विड्रॉल आ चुका है। और बाकी 3 प्रॉफर्म के हम देखते हैं, 2 तो हमने लगा दिए, तीसरा भी हम लगा देंगे, और हम देखते हैं कि कब तक उनके विड्रॉल आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, मैं आपसे मिलता हूँ जब और कोई अपडेट रहता है वीडियो के आगे, ठीक है। और खा लेता हूँ भाई जाके कुछ, क्योंकि सुबह से ट्रेड भी कर रहा हूँ 4 बजे का और वीडियो भी बना रहा हूँ। तो भाई अभी 8 बज चुके हैं, 4 घंटे से कंटिन्यूसली काम चल रहा है। मिलता हूँ भाई जब आके कोई पे आउट आता है। बाय।
तो भाई जस्ट अभी मैं अपनी इवनिंग वॉक कंप्लीट करके आया हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो डेली का वॉकिंग का टारगेट रहता है, अपना जो भी एक्सरसाइज वो मैंने कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा पिछले 4-5 दिनों से मैं हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। अब भाई जैसे ही मैं घर वापस आया ना, मेरे को 2 पे आउट रिक्वेस्ट हो चुके हैं। देखो सुबह हमने 4 पे आउट जो रिक्वेस्ट किए थे, पहला था फंडिंग पिप्स का 100 के अकाउंट पे, दूसरा था हमारा फंडेड स्क्वाड का, और तीसरा था गोट फंडेड ट्रेडर का, और चौथा था फंडिंग पिप्स के ब्रोकर ट्रेडिंग का। अब ट्रेडिंग का विड्रॉल जो था वो तो 5 मिनट में ही आना था। आपको पता ही है कि वो 5 मिनट में आ जाता है। मैंने कितनी बार इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डाला है, तो वो तो आपको सुबह वाले पार्ट में ही दिख गया था। अब इवनिंग में मैं जैसे वापस आया हूँ ना, एज एक्सपेक्टेड मेरे को 2 पे आउट रिसीव्ड हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई पहला पे आउट जो रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 8 बजे के करीब, फंडेड स्क्वाड प्रॉप फर्म का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा $1175 का नेट विड्रॉल था वो मुझे आ चुका है। एंड आप लोग अगर अकाउंट पास कर लेते हो ना, तो आप लोगों को एक अकाउंट गिव अवे में फ्री मिलता है, मतलब बोगो ऑफर की तरह होता है। आप लोग एक पे आउट लोगे तो आपको एक और अकाउंट फ्री मिलेगा। तो अगर आप लोगों को फंडेड स्क्वाड का अकाउंट लेना है तो आप लोग साकेत FX कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको वेबसाइट पे जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा ना, उससे 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो भाई आप लोग फंडेड स्क्वाड प्रॉप फर्म भी ट्राई कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। और बेसिकली मैंने इसको ट्राई किया, 50,000 का अकाउंट अप्रैल में ही लिया और पास करके मैंने पे आउट भी ले लिया। मेरा 7 डे का पे आउट साइकिल था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एक अकाउंट भी मिल रहा है, जो मैं अभी थोड़ी देर में विड्रॉ कर लूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये पे आउट हमने सुबह सुबह डाला था। ठीक है, और हमें शाम को, आप लोग लगा लो, मैं आपको 1 मिनट दिखा भी देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 9:08 पे मैंने पे आउट लगाया था 11 घंटे पहले, एंड मुझे 8 बजे पे आउट रिसीव्ड हो गया है। तो ऑलमोस्ट लगा लो आप लोग 8 घंटे के अंदर मेरा पे आउट आ गया है। और यहाँ पे अप्रूव्ड भी आ चुका है। एग्जैक्ट मैंने जितना पे आउट लगाया था उसका 80% आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा फंडेड स्क्वाड का पे आउट डन। और दूसरा पे आउट भाई जो रिसीव्ड हुआ है हमें, वो फंडिंग पिप्स प्रॉप फर्म से हुआ है, 100 के अकाउंट वाला। तो ये पे आउट हमने सुबह 7 बजे रिक्वेस्ट किया था और हमें शाम के, आप लगा लो 8:24 पे आउट रिसीव हुआ है। तो ये भी आप लोग लगा लो कि 12-13 घंटे में हमें मिल चुका है। और फंडिंग पिप्स में चाहे पे आउट में थोड़ा टाइम ही लगे ना, आना है पे आउट, ये गारंटी होती है। तो फंडिंग पिप्स में अगर आप लोगों ने आज तक कभी अकाउंट नहीं लिया तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। साकेत FX कूपन कोड लगा के आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और फंडेड स्क्वाड का मैंने बता दिया कि जितना वेबसाइट पे होगा उससे 2% या 5% ज़्यादा ही मिलेगा मेरे कूपन कोड से। तो दोनों प्रॉप फर्म के कूपन कोड साकेत FX हैं। तो ये देखो आप, इसका भी पे आउट आ गया। इसकी भी हम थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो पे आउट हमारा था वो रिसीव्ड होने के बाद अकाउंट रीसेट हो गया ब्रेक इवन पॉइंट पे। और अगर भाई मैं अपने सर्टिफिकेट के सेक्शन में जा रहा हूँ तो वहाँ पे 2 सर्टिफिकेट जनरेट हो गए होंगे। एक तो होगा हमारा ये पे आउट सर्टिफिकेट और दूसरा होगा हमारा ऑल टाइम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। मैं हर बार बताता हूँ क्योंकि नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम। तो ये हमारा 10 अक्टूबर को 2024 में $146 का पहला पे आउट आया था। उसके बाद स्लो बाय स्लो भाई हमारी ग्रोथ हुई है 150 पे, फिर 300 पे, फिर भाई हमारा 400, फिर 500, फिर धीरे धीरे करते हमने ग्रो किया है। और आज तो वन शॉट में भाई पे आउट आ जाते हैं 1600, 3000, 4000 के। तो यहाँ पे मैं आपको अपना फाइनल सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ, फंडिंग टिप्स का भी, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये आप देख सकते हो भाई कि हमारा $1535 का पे आउट आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑल टाइम सर्टिफिकेट जो 10,000 समथिंग का था वो अब हो चुका है $11,418 का। तो इसका भी मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लगा देता हूँ, सर्टिफिकेट लगा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और भाई जिस पे आउट का मुझे डर था वही पे आउट अभी तक नहीं आया है, और मुझे लगता है वो मंगलवार को ही आएगा। ठीक है, 3 दिन बाद, जिस दिन हम पे आउट सबमिट करते हैं वो दिन तो कोई प्रॉप फर्म काउंट ही नहीं करती, और 2 वर्किंग डे में यूजुअली भेजते हैं ये लोग। तो बस भगवान से मना रहा हूँ कि मेरा कुछ डिडक्ट ना करें, क्योंकि वो लोग बहुत हिडन रूल्स लगाते हैं। तो भाई बेसिकली हमारे पास 3 पे आउट आ चुके हैं। फंडिंग पिप्स का हमारा आ गया $1535 का, फंडेड स्क्वाड का आ गया हमारे पास $1175 का। इवन मैं इसका भी सर्टिफिकेट शायद आपको दिखाना भूल गया, तो मैं इसका भी सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ आपको। तो भाई फंडेड स्क्वाड प्रॉप फर्म का भी हमारा पे आउट आ चुका है। और ये फंडिंग पिप्स और फंडेड स्क्वाड दोनों में साकेत FX कूपन कोड है, आप लोग ट्राई कर लेना। फंडिंग पिप्स में ओनली फर्स्ट टाइम यूजर है, बट कभी कभी ओल्ड यूजर को भी होता है, तो आप लोग ट्राई कर लिया करो लगा के एक बार परचेज करने से पहले। फंडेड स्क्वाड आप लोग ट्राई कर सकते हो इंस्टेंट मॉडल, जो इनका इंस्टेंट स्क्वाड मॉडल है,
और 1 स्टेप तो मैं कर ही रहा हूँ। इंस्टेंट स्क्वाड अभी मेरा डाउन है, तो जैसे ही मैं उन दोनों में पे आउट लेता हूँ तो मैं उसके रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो अगले 1 हफ्ते में बना दूंगा। तो भाई GFT का पे आउट जैसे ही आएगा, वो शायद मंडे ट्यूसडे को आएगा, तो वो भी मैं लगा दूंगा। अभी के लिए हमारे 3 पे आउट आ चुके हैं। एक आया हमारा 5 मिनट के अंदर ब्रोकर से फंडिंग पिप्स के, और एक आया हमारा ऑलमोस्ट 8-9 घंटों में, और एक आया शायद 12-13 घंटों में। तो ये था। बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं जब GFT का पे आउट आता है, उसकी भी मैं आपको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अपडेट देता हूँ। तो भाई इट्स मंडे इवनिंग और हमने सारे 4 पे आउट लगाए थे फ्राइडे की सुबह करीब 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में। सबसे पहला पे आउट आया हमारा ट्रेडिंग ब्रोकर से विद इन 5 मिनट में। उसके बाद शाम को हमारा पे आउट आया फंडेड स्क्वाड से ऑलमोस्ट 7 से 8 बजे के बीच में, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट मैं वॉक करके आया था तो वो पे आउट आ चुका था। एंड उसके 1 घंटे बाद ही फंडिंग पिप से पे आउट मिल गया। एंड जैसा कि मुझे उम्मीद थी भाई, हमारा GFT से जो पे आउट था ना, वो मंडे को आएगा, मैंने बोला था, और मंडे को आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगेन भाई मैं बहुत कंसिस्टेंट हो रहा हूँ अपनी हेल्थ को लेके। देख सकते हो डेली के जो भी गोल्स होते हैं पूरे कर रहा हूँ, वॉकिंग के, रनिंग के। और अपार्ट फ्रॉम दैट भाई ये रहा ईमेल। जैसे ही मैं वापस आया मुझे मेरा ईमेल मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इवन मैं डैशबोर्ड में भी दिखा दूंगा। ये रहा मेरा पे आउट $1497 का, ऑलमोस्ट $1500 का। और खुशी की बात ये है कि इस बार इन्होंने एक भी मेरा डॉलर अमाउंट डिडक्ट नहीं किया, सारा का सारा पे आउट दिया। तो हिडन रूल्स हैं बहुत सारे, मैंने 4-5 हिडन रूल फेस किए हैं। ऑलमोस्ट 10 पे आउट मैं ले चुका हूँ GFT के साथ उसमें, बट पे आउट आ रहा है तो मैं यूज कर ही जा रहा हूँ, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, अगर आपको GFT का अकाउंट परचेज करना है तो मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं डालूंगा मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी तक तो मैं इनके साथ एफिलेटेड नहीं हूँ, बट लोग बोलेंगे तो मैं बात कर लूंगा। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोज डाली हैं इंस्टाग्राम पे, YouTube पे GFT से रिलेटेड, मैं कहीं पे भी अपना लिंक नहीं डाला। अगर मुझे सही लगेगा, क्योंकि इस बार मेरे को उम्मीद थी कि शायद मेरे पे आउट में कुछ डिडक्शन हो, वो नहीं हुई, और पहले जब भी हुई है मैंने आपको दिखाया है और अभी दिखाऊंगा। तो सही लगेगा तो शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार के लिए चेक कर लेना। बाकी फंडिंग पिप्स, फंडेड स्क्वाड, ट्रेडिंग ब्रोकर, इन तीनों के लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कि मुझे मेरे 6 के 6 पे आउट इस अकाउंट से रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। इस बार मुझे डर था कि कहीं भाई हमारा 1871 वाला डॉलर का जो पे आउट है उसमें कोई डिडक्शन ना हो, बट नहीं हुआ ऐसा। एग्जैक्ट पूरा का पूरा हमें पे आउट मिल चुका है। इससे पहले आप लोग देख सकते हो कि $1321 का पे आउट लगाया, लेकिन मुझे सिर्फ 743 मिला, आधा मिला। उसके बाद यहाँ पे मैंने $1631 का लगाया, मुझे सिर्फ 650 मिला। तो 2 बार मेरे इस अकाउंट में सिर्फ पे आउट में थोड़े थोड़े रूल्स लग गए, रिस्ट्रिक्शन लग गई, जिसकी वजह से हाफ से ज्यादा अमाउंट निकल गया। इस बार मुझे डर था क्योंकि पे आउट बड़ा था, बट कोई भी इशू नहीं आया, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। एंड इस अकाउंट को भाई मैं पिछले 6-7 महीनों से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने सारा आपको हिस्ट्री दिखाया कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, मैंने कितनी ट्रेड्स ली हैं। तो आई होप उससे भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। पे आउट साइकिल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 27 मई को पे आउट मिलेगा हमें। तो ये सारी चीजें भाई, आई होप आपको इस अकाउंट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ। अगर मैं ईमेल पे जाऊँ तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मेरे को 32 मिनट पहले मेरा पे आउट रिसीव हो गया है, और ये रहा मेरा पे आउट सर्टिफिकेट। एंड भाई हमने 4 पे आउट लगाए थे, ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ी बनी है, और मुझे ट्रस्ट मी, इस वीडियो को बनाने में 2 घंटे से ज़्यादा का, 2 घंटे नहीं 3 से 4 घंटे तो मुझे लगे होंगे, क्योंकि उस दिन सुबह मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ा, अदरवाइज पे आउट लगाना होता तो मैं बेड पे बैठ के 1 मिनट में लगा देता। बट आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया कि आप लोगों को मेरे स्टैट्स दिखे, मेरी जो भी ट्रेड्स हैं वो दिखे, मेरा एक्यूरेसी दिखे, मेरा अकाउंट का पूरा हिस्ट्री दिखे, मेरा प्लान दिखे, साइकोलॉजी दिखे। तो मुझे 4 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा था भाई। अभी भी लाइट चली गई और गर्मी में भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट कर सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। फंडेड अकाउंट परचेज करना हो इन चारों में से, उसमें अगर आपको परचेज करना हो, डिस्काउंट चाहिए हो, या कोई मेरे साइड से सपोर्ट चाहिए हो, कोई इशू आने पे, तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। फंडिंग पिप्स और फंडेड स्क्वाड दोनों में साकेत FX कूपन कोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। GFT का अगर मेरे को डालना होगा तो मैं डाल दूंगा। ट्रेडिंग ब्रोकर, अगर आप लोग एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो आपको ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यही था भाई आज की वीडियो, थोड़ी लंबी बन गई, बट मुझे पता है आप लोगों ने पूरी देखी होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।